नमस्कार, मैं विनय वर्मा। आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विपरीत राजयोग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है विपरीत, अर्थात विपरीत चलने वाला। दोस्तों, जिस इंसान की नीयत विपरीत की तरफ अर्थात अपने कर्मों के माध्यम से उल्टा चले, सारे ज़माने सही रास्ते पे चल रहे हैं तो वो विपरीत चले, उसकी ठीक उल्टा चले, तो यही लागू होता है विपरीत राजयोग के बारे में। और दोस्तों, अगर हम ये देखें कि यह राजयोग का महत्व कलयुग में सबसे अधिक है, क्योंकि कलयुग में ही ऐसे जातक बहुत हैं जो कम समय में अपने आप को करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनाने के होड़ में लगे हुए हैं कि कितना कम समय में हम अधिक से अधिक पूंजीपति बन जाएं। दोस्तों, तो यह राजयोग जातक को एक उग्र स्वभाव बना देता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। दोस्तों, जिसके चलते वो वास्तव में धनवान हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ये बात तय होती है कि जो जातक अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे का अहित होते हुए भी देखते हुए आगे निकल जाए, तो उस जातक का विपरीत राजयोग समझिए कि पूर्णतः सार्थक हो जाता है। अर्थात विपरीत, सबके विपरीत चलने वाला, चाहे वो माँ बाप हो, परिवार हो या समाज हो, यहाँ सबके विपरीत विचारधारा को लेकर चलने वाला ही विपरीत राजयोग का मालिक होता है। हाँ दोस्तों, वह सही मार्ग पर चलकर इस योग को फलीभूत नहीं कर सकता, इस योग का लाभ नहीं उठा सकता। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं, जानते हैं कि यह योग कैसे बनता है, विपरीत राजयोग कैसे बनता है। तो दोस्तों, इसका मेन सूत्र याद रखिए, बुरे भाव का मालिक। बुरे भाव का मालिक, कुंडली में बुरा भाव किसको बोलते हैं? त्रिक भाव को, 6, 8, 12 को, जो सबसे बुरा भाव होता है। ठीक वही स्थिति समझिए, बुरे भाव का मालिक बुरे भाव में बैठकर बुरा संबंध बना ले तथा जातक का व्यक्तित्व मजबूत हो। अर्थात व्यक्तित्व कब मजबूत होता है? जब लग्न मजबूत होता है। दोस्तों, तो उसका लग्न मजबूत होना अनिवार्य है। तो इसका मेन सूत्र है, बुरे भाव का मालिक बुरे भाव में बैठकर और बुरे का संबंध बना ले और उसका व्यक्तित्व मजबूत हो। मजबूत होना भी जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर बुराइयों को ग्रहण करेगा तो खुद करेगा, अगर उसके अंदर क्षमता होगी तब। दोस्तों, तो उसका लग्न मजबूत होना जरूरी है। अर्थात बुरे भाव का मालिक बुरे भाव में बैठकर संबंध बना ले तथा जातक का व्यक्तित्व मजबूत हो तो वह बुराइयों को ग्रहण कर लेता है। बुराइयाँ उस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है और उन्हीं बुराइयों को लेकर समाज पर, जनता पर अपना हित सोचते हुए किसी का नुकसान भले ही हो, यह अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। इसी का नाम है विपरीत राजयोग। दोस्तों, विपरीत राजयोग कलयुग में बेहद प्रभावी हो रहा है, इसलिए यह योग वाले अधिक ऊंचाई पे बहुत कम समय में राज करते हैं। दोस्तों, ऋषि पराशर जी के अनुसार विपरीत राजयोग होता है वे व्यक्ति जो
तकलीफ में गुजरते हुए अपना समय निकालते हैं, और एक समय ऐसा आता है उस समय से घबराकर, ऊबकर अपने आप को गलत मार्ग पे लेकर मोड़ देते हैं। चाहे नशा लेना शुरू कर दें, गलत संगति अपना लें, जुआ खेलना शुरू कर दें, और वहीं जुआ खेलने वाला जातक एक दिन कैसीनो का मालिक बन जाता है। और यह कौन कराता है? विपरीत राजयोग। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सुब्रत राय, हर्षद मेहता, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग इस योग का लाभ उठाने वाले हैं। दोस्तों, जो भी सट्टेबाजी करता है, किसी के साथ चीटिंग करता है, चीटिंग करके धनवान हो जाता है, ये सब इसी राजयोग का ही फल है। कुंडली का अब हम बताते हैं। कुंडली में त्रिक भाव अर्थात 6, 8, 12 भाव में जो राशि बैठी है, अब ध्यान दीजिए, कुंडली 12 भाव, कुंडली में 12 भाव होते हैं। केंद्र, जिसको केंद्र बोलते हैं, प्रथम भाव को केंद्र बोलते हैं, अर्थात उसी को लग्न भी बोलते हैं। जो प्रथम भाव है उसे लग्न बोलते हैं। लग्न में जो राशि बैठ जाए तो वह लग्न कहलाता है। अगर मेष राशि बैठ गई तो मेष लग्न हो गया। मेष से लेकर मीन तक, अर्थात 1 से लेकर 12 तक सबका अलग अलग राशियाँ होती है, और केंद्र में लग्न में जब बैठता है तो लग्न कहलाता है। तो लग्नेश का बलवान होना पहला शर्त, लग्नेश का बलवान होना अनिवार्य है। तभी वह किसी भी ग्रह का, किसी भी समय का, हर चीज़ का अच्छाई और बुराई को अपने आप में ग्रहण करने का क्षमता रखता है। इसलिए लग्नेश उच्च का हो, स्वगृही हो और बलवान हो, उसका डिग्री भी 10 और 20 के बीच का हो, न कमज़ोर हो न बुढ़ा हो, तो उस वहीं जातक इस योग का सही लाभ उठा सकते हैं। पहला शर्त। दूसरा शर्त कि 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, जिसको त्रिक भाव, कुंडली का सबसे बुरा भाव बोलते हैं, तो इस भाव में जो राशि बैठी है, जैसे मैं मेष की बात बोला तो एक काल लग्न की कुंडली की मैं बात बोल रहा हूँ, कोई भी राशि बैठ सकती है, आप अपने कुंडली के हिसाब से उसको देख सकते हैं। तो अगर मेष लग्न की कुंडली है तो 6ठा भाव में 6 बैठेगा, 8वां भाव में 8 बैठेगा, 12वें भाव में 12 बैठेगा, अर्थात 6ठे भाव का स्वामी अगर 6 बैठा है तो कन्या राशि हुई, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, और 8वें भाव का स्वामी, 8वें भाव में 8 बैठा है तो वृश्चिक राशि हुई, तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। उसी तरह से 12वें भाव में 12 बैठेगा, जो मीन राशि कहलाती है, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। दोस्तों, तो इनके स्वामी 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी अपने घर में बैठ जाए, या 6ठे भाव का स्वामी 8वें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, तो यह योग बनता है। 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए, या 8वें भाव में बैठ जाए तो भी यह योग बनता है। 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, 6ठे में बैठ जाए या 8वें में बैठ जाए, अर्थात किसी तरह से तीनों भावों का स्वामी एक दूसरे में बैठ जाए तो यह योग बनता है। यह योग विपरीत राजयोग कहलाता है। दोस्तों, दूसरा चीज़ कि किसी कुंडली के किसी भी भाव में 4 या 5 राशि एक साथ, ग्रह एक साथ बैठ जाए, और उसमें से एक ग्रह जो स्वराशि का हो और इन तीनों का 6, 8, 12 का भी संबंध बना ले, वह स्वगृही हो जाए तो भी विपरीत राजयोग का योग बनता है।
दोस्तों, इसके अलावा जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है उसकी महादशा अंतर्दशा में इसका विशेष रूप से प्रभाव चलता है। दोस्तों, तो विपरीत राजयोग तो आप समझ रहे हैं। अब हम ये बात करेंगे कि विपरीत राजयोग अगर जिस ग्रह से बनता है उस ग्रह पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वह विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए शुभ ग्रह शुक्र भी है और गुरु बुध भी है, तो शुक्र चूँकि भोग का स्वामी है तो शुक्र की नज़र दृष्टि पड़ेगी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद भोग विलासिता में डूबे हुए ग्रह हैं, उसकी इच्छा रखते हैं, वो चाहते हैं भोग करें। तो शुक्र की नज़र दृष्टि से यह योग भंग नहीं होगा, बशर्ते बुध और बृहस्पति की दृष्टि से। बृहस्पति जो विष्णु का कारक है, बुध जो विष्णु का स्वरूप है, अर्थात बुध और गुरु दोनों बुद्धि के भंडार हैं। तो ज्ञान रूपी अमृत का नज़र अगर इन भावों पे पड़ जाए तो यह राजयोग भंग होता है। दोस्तों, लेकिन अब आप कहेंगे कि मेष लग्न की कुंडली है और 6 बैठ रहा है छठे भाव में जिसका स्वामी बुध होता है, 12वें भाव में गुरु बैठ रहा है, माने मीन राशि बैठ रहा है जिसका स्वामी गुरु हो रहा है, तो फिर भंग हो जाएगा? नहीं। कैसे नहीं, मैं बतला रहा हूँ। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो प्रकाश देता है, सबको प्रकाश देता है, लेकिन जब सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण लग जाता है तो उसका प्रकाश ढक जाता है। तो प्रकाश क्या दे पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। ग्रहण लग जाने पर सूर्य का प्रकाश भी ढक जाता है। ठीक उसी तरह से अगर बुध और गुरु खुद इस भाव में बैठकर और विपरीत राजयोग बनाए तो यह योग, क्योंकि यह बुद्धि के स्वामी हैं, तो इनके जो दिमाग होगा, इनका जो प्रभाव होगा वो तीव्र होगा, इनकी जो सोचने समझने की क्षमता होगी बहुत अधिक होगी, वो शातिर दिमाग का होगा। ऐसे जातक जब विपरीत राजयोग बनाते हैं तो निश्चित रूप से वह जल्दी किसी के पकड़ से बाहर होते हैं और अच्छे अच्छे लोग उनका हाथ नहीं पकड़ पाते हैं। दोस्तों, तो विपरीत राजयोग में अगर गुरु और बुध ग्रह बना दे तो समझिए कि वो इतने शातिर दिमाग के होंगे कि वह बहुत आगे निकल जाएंगे और पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि वह बुद्धि से अपने इस विपरीत योग को भोगने वाले होते हैं। जबकि शनि मंगल राहु अगर ये ग्रह बढ़ती हैं, शनि मंगल उग्र स्वभाव की है, यह जल्दी किसी का मार धाड़, किसी का बिल्कुल अहित करके, किसी का मर्डर करके, जितने भी क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं इसी योग के होते हैं, मंगल और शनि के योग से बन जाते हैं, जो किसी का अहित करके अपना राज करते हैं, धन कमाने के लिए स्वार्थ सिद्ध करते हैं। लेकिन गुरु और बुध ऐसा नहीं करते। गुरु और बुध अपने दिमाग से चलते हैं और उनकी जो सोच होती है बहुत गहराई तक होती है, राज करते हैं और उनका राज जल्दी खत्म नहीं होता और वह गहराई से इस चीज़ को आगे तक ले जाते हैं और ढंग से बुध और गुरु जब विपरीत राजयोग बनाते हैं तो उसका पूर्णतः लाभ लेते हैं। ऐसे ही जातक सुब्रत राय और हर्षद मेहता बनते हैं। दोस्तों, तो मेरे समझ से आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि विपरीत राजयोग कुंडली में कैसे बनता है और जातक के ऊपर क्या प्रभाव डालता है। फिर से ध्यान दें, 6, 8, 12 कुंडली का यह एक ऐसा भाव है जो त्रिक भाव बोलते हैं और सबसे बुरे भाव कहे जाते हैं।
इसमें बैठे हुए जो राशि होती है, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, मेष से मीन तक, उसके स्वामी उसी भाव में बैठ जाए या फिर एक दूसरे में बैठ जाए, एक दूसरे को देखे, तो यह योग लगता है। और ऐसे जातक विपरीत राजयोग का पूर्णतः लाभ लेते हैं, जिसका लग्न मजबूत हो, स्वगृही हो या उच्च का हो, और उसका डिग्री मजबूत हो, 10 और 20 के बीच का हो, न कम हो न अधिक हो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप विपरीत राजयोग के बारे में बहुत ढंग से समझ गए होंगे, और आप भी प्रयास करेंगे, आप अपनी कुंडली को एक बार ज़रूर देख लें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, मैं आपकी कुंडली का उन विचारों को आपके सामने प्रकट कर दूंगा दोस्तों, और उससे आप लाभ उठाएंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, मेरा वीडियो आप शेयर करें, क्योंकि आपको और लोगों के माध्यम से भी यश मिलता रहे। इसी के साथ फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।